अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंड ईयर पार्ट 2 से एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, जो कि लॉन्ग के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इसको देखेंगे कि इसमें हमने कौन कौन से पॉइंट्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और इसको ड्रॉ किस तरह करना है। सो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि इसका ताल्लुक फाइलम आर्थ्रोपोड के साथ है, और दूसरा पॉइंट हम इसमें बनाएंगे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट होगा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, दे आर कॉल्ड मैलिपिजन्स ट्यूब्यूल्स। ओके, मैलिपिजन्स ट्यूब्यूल्स, जो कि हम इसके डिटेल ड्रॉ करने के बाद देखेंगे कि एक्चुअली मैलिपिजन्स ट्यूब्यूल्स किस तरह काम करती हैं। सो हम इसको पहले ड्रॉ ही कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी डिस्कशन करेंगे कि ये क्या, इसको डिफाइन किस तरह करना है। लेट्स सपोज दिस इज वेरी सिंपल डायग्राम ऑफ अ कॉकरोच। जिनको वो मुश्किल लगती है बुक वाली, तो वो इस फॉर्म में इसको ड्रॉ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बेसिकली हमने आइडिया ही देना होता है कि किस तरह ये प्रोसेस हो रहा है। सो इसमें अब यहाँ पर देखें तो इसका फ्रंट पार्ट पे डेफिनेटली हमें पता है कि इसकी फ्रंट पे इसका माउथ लोकेटेड है, और उसके साथ जो है ये क्या होते हैं, एंटीना, जिसकी वजह से ये अपने फूड को सेंस करता है कि किधर है, और ये इसका जो है वो माउथ है। अब होता क्या है कि इसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके कुछ कंपोनेंट हैं। सबसे पहले फूड ये इंजेस्ट करता है, तो फूड के कुछ कंपोनेंट्स जो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं वो शुरू हो जाते हैं। ओके, दीज आर दी कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आई एम टॉकिंग अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है फोरगट, ठीक है। और यहाँ पर फूड अंदर मूव करती है, फोरगट के अंदर डाइजेस्ट होती है, डाइजेशन के बाद वो इस नेक्स्ट पार्ट में आती है। नेक्स्ट पार्ट फोरगट का जो एज ए स्टमक काम करता है, और उसके बाद जिसका नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है, जिस तरह हमारी इंटेस्टाइन काम करती है, जो कि एज ए इंटेस्टाइन काम कर रहा होता है, उस पार्ट को हम नाम देते होते हैं मिडगट। दिस इज कॉल्ड एज मिडगट। यहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड थी वो डिफ्यूज होकर वो मूव कर जाती है बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इनटू दिस फ्लूइड। जो यहाँ पे फ्लूइड मौजूद है साइड पे, उस फ्लूइड को जो कि यहाँ पर मौजूद है, उस फ्लूइड का नाम है हीमोलिम्फ, जो कि एज ए ब्लड काम करता है। और इसमें क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है, इस वजह से हम इसको कलरलेस ब्लड भी कहते हैं, और ये इस फ्लूइड का नाम है। और इसके अंदर ये फूड डिफ्यूज कर जाती है थ्रू दिस एपिथेलियल मेम्ब्रेन। एपिथेलियल मीन कि ये मेम्ब्रेन बहुत थिन होती हैं, जिससे डिफ्यूजन का प्रोसेस हो सकता है। फूड आ गई हीमोलिम्फ में, और ये जो पूरी स्पेस है जिसके अंदर इसके ऑर्गन लोकेट है, उस स्पेस का नाम, दिस ऑल स्पेस जिसमें हीमोलिम्फ भी मौजूद है, उसको बोलते होते हैं साइनस। साइनस मीन कैविटी, साइनस मीन स्पेस। ओके, अब ये जो फूड है ये जाएगी बॉडी सेल्स में, जो इसकी ऑर्गन्स पड़े हुए हैं यहाँ पर फ्लूइड के अंदर, क्योंकि हम एक सिस्टम पढ़ रहे हैं, और भी सिस्टम है बाकी बॉडी वॉल्स में। वहाँ पे डाइजेशन होगी, डाइजेशन के बाद वही जो वेस्ट हैं वो भी किसके अंदर आ जाते हैं, इनटू दिस हीमोलिम्फ। वो भी इसी फ्लूइड के अंदर जो है वो बाहर रिलीज हो जाते हैं, जो मैं रेड डॉट से जाहिर कर रहा हूँ। दिस मीन कि आफ्टर बीइंग डाइजेस्टेड और यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, द वेस्ट आल्सो मूव इनटू हीमोलिम्फ। सो फूड जाती भी इसके थ्रू है और आती भी इसके थ्रू है, जो वेस्ट हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। हमने यही पढ़ना है कि जो वेस्ट आए हैं आफ्टर बीइंग यूज इन द सेल, वो कैसे रिमूव होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है, लास्ट पार्ट जो इसका शुरू होता है, जो कि क्या कहलाता है, यहां ये ऐसे। ओके, ये लास्ट पार्ट है इसका। ये शुरू वाला पार्ट मिडगट, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट, और जो लास्ट पार्ट मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज कॉल्ड एट हाइंडगट। इसको हम नाम देते होते हैं हाइंडगट। और यहाँ पर एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, यहाँ पे माइक्रो, आपको यहाँ पर माइक्रो नहीं है, ट्यूबुलर नेटवर्क नजर आएगा, जो कि सस्पेंड हुआ होता है विद इन हीमोलिम्फ और साइनस। साइनस इज द स्पेस एंड हीमोलिम्फ इज द फ्लूइड। उन ट्यूबुलर नेटवर्क को हम नाम देते होते हैं
Malpighian's tubules. These are called as Malpighian's tubules. इस ट्यूब की खासियत यह है, अगर हम इनमें से एक ट्यूब को बाहर निकालें, इसकी अगर ट्यूबुलर पार्ट को ऐसे डिस्कस करें, तो इसकी जो ट्यूब्स की ये जो स्पेस होती है एक ट्यूब की, उसको बोलते होते हैं ल्यूमन. दिस इज द स्पेस ऑफ ट्यूब्यूल, वन Malpighian ट्यूब्यूल. एक्चुअली तो ट्यूब ऐसी होनी है ना, ये ल्यूमन. और ये जो इसकी कवरिंग है, दिस इज एपिथेलियल, जो कि बहुत थिन है. इसकी ये खासियत है कि इन ट्यूब्स के अंदर जो भी फ्लूइड के अंदर वाटर है, प्लस यहाँ पर साल्ट्स हैं, प्लस जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, both can absorb into this lumen of the micro of Malpighian's tubules. यानी कि वेस्ट भी इनके अंदर ये ऐसे सस्पेंड हुई होती हैं, फ्लूइड के अंदर तैर रही होती हैं. इनके अंदर साल्ट भी आ जाते हैं, इसके अंदर जो है वो कुछ वाटर वो भी रिएब्सॉर्ब हो सकता है. उसके बाद जो यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट आए हैं फूड की कंजप्शन के बाद, वो भी किस जगह पे आ जाते हैं, विद इन दिस Malpighian's tubules. उसके बाद पीछे से फूड भी आ रही थी, जो डाइजेस्ट होने के बाद जो फूड वेस्ट हैं वो भी इसी के अंदर मूव कर रहे होते हैं. जिस तरह हमारे फीसिस मूव कर रहे हैं, वो वैसे ही आ रहे हैं फीसिस. हमने यहाँ पर फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट भी आ गए हैं, साथ में नाइट्रोजनस वेस्ट भी एब्जॉर्ब होकर यहाँ पे आ रहे हैं. अब यहाँ पर जो लास्ट पार्ट होता है इसका हाइंड गट का, उसको बोलते हैं रेक्टम. रेक्टम क्या करता है, मैक्सिमम कोशिश करता है कि जितने भी वाटर प्लस सॉल्ट्स है उसको अपने अंदर रीएब्सॉर्ब कर ले, उसको वेस्ट ना होने दे. सो मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन टेक प्लेस एज रेक्टम. ये इसके रेक्टम के अंदर जो है रीएब्सॉर्प्शन हो जाती है. और एट एंड जब वो वेस्ट होते हैं, जिसमें दो चीजें होंगी, जो एक उसमें फीसिस प्लस उसके अंदर होंगे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में. क्योंकि पानी भी पीछे चला गया, ये सॉलिड एक्स्ट्रा खारिज करता है, पानी को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लेता है. सो इस वजह से इनके अंदर ये सॉलिड फीसिस है, उसके अंदर ही क्रिस्टल्स होती है यूरिक एसिड की, वो ये रिलीज कर देता है. सो इट मीन कि इसके अगर आप गौर करें, एक ही जो स्ट्रक्चर है वो दो रोल प्ले कर रही है. डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसका यही है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसी के साथ अटैच्ड है. सो हमें क्या पता लगा कि इंसेक्ट्स के अंदर, कॉकरोच के अंदर जो न्यूट्रिटिव सिस्टम है और जो एक्सक्रीटिव सिस्टम है, ये पैरेलल वर्क करते हैं. इनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन रिलेशनशिप सेम है. किसी भी एनिमल के अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं है अदर देन इंसेक्ट और कॉकरोच. ओके, सो इसका इनको क्या फ़ायदा मिला, जिस तरह हमें देखें, हमें डाइजेशन करते हैं तो हमें तब भी पानी की ज़रूरत है, कुछ पानी हमारा फीसिस में चला जाता है. हम यूरिनेशन करते हैं तो पानी हमारा वहाँ भी लॉस हो रहा होता है. सो हम क्योंकि मॉडरेट सप्लाई में रह रहे हैं, ये एनिमल पहले ही शॉर्टेज ऑफ वाटर में रह रहे हैं, दैट्स वाई इनको एक ही सिस्टम में मिनिमम पानी लॉस होता है. और ये भी इतनी थोड़ी अमाउंट में होता है कि इनको उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि दोनों सिस्टम एक साथ हैं और पानी भी रीअब्सॉर्ब हो रहा है एट रेक्टम एट मैक्सिमम लेवल. सो दैट्स वाई इस एनिमल को ये एडवांटेज मिलता है इस सिस्टम होने का कि डुअल सिस्टम है कि इन ये एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म. सो आप पहली हेडिंग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की, और लास्ट पे जो आपको मैकेनिज्म मैंने बताया है कि ल्यूमन के अंदर किस तरह वो फूड आती है, आप यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर देंगे थर्ड हेडिंग में एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म के अंदर. सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच and mechanism of excretion in cockroach. Allah.